हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी, लेकिन सेल वॉल 2 मिनट रिपीट कर लें हम लोग फटाफट और फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेते हैं। नॉन लिविंग लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। नॉन लिविंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा, बच्चे अक्सर यहाँ पे फंस जाते हैं। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल वॉल। फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई और प्लांट्स। प्लांट सेल में मिल रही है, फंगल सेल में मिल रही है, इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी बहुत सारे मेंबर में, प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर में सेल वॉल होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps to cell in cell and cell interaction and provides barrier। तो सेल वॉल के फंक्शन यहाँ पे इसने बताए हैं। क्या फंक्शन कर रहा है? शेप, गिव द शेप टू द सेल, सेल को शेप दे रहा, मैकेनिकल डैमेज से बचा रहा, सेल को एक डेफिनेट शेप दे रहा, सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचा रहा, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प कर रहा एंड प्रोवाइड्स बैरियर, और अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल ना आ जाए सेल के अंदर, उसके लिए ये एक तरह से बैरियर की तरह काम कर रहा। ये हो गए आपके फंक्शन सेल वॉल के। ठीक। एल्गा सेल वॉल, एल्गा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? एल्गी में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस की बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ जाता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका नीट में पूछ देते हैं। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस। तो इसी तरह के आपको आजकल क्वेश्चन आते हैं। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स भी मिल सकते हैं। वाइल इन प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। और प्लांट में, एल्गा में तो आपने देख लिया किसकी बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस की। प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये सारे आपको याद में रखने हैं। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस। अब प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, पीपी। उसके बाद फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी है। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, आजकल वो कॉलम दे देते हैं मैच करने को, तो इधर उन्होंने दे दिया नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एल्गा, एल्गल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, और इधर फंगल सेल वॉल, और इधर आपको मैच करने को दे देंगे। ठीक है, तो अब आपको ABC 1 2 3 से मैच करना होता है। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आजकल। काइटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, एंड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज का मॉडिफाइड फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। काइटिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म सेलुलोज का। द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल की सेल वॉल जो है उसकी बात कर लें। प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। जब प्राइमरी सेल वॉल, जब ये सेल हमारी अभी पूरी तरह से कहिए कि मैच्योर नहीं हुई है, अभी ग्रोथ कर रही है, अभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होगी? लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होगी। जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगी ये भी ग्रोथ करेगी, और धीरे धीरे इसकी ये जो क्वालिटी है ग्रोथ करने की वो कम होती चली जाएगी जैसे कि सेल मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। सेल मैच्योर हो जाएगी तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ से, ध्यान से सुन लीजिए, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ से यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा बाय मीन्स ऑफ एक्रीशन, डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के डिपॉजिट होने से प्राइमरी सेल वॉल के अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। द मिडिल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स। अब दो प्लांट सेल के बीच में क्या है? ये मानिए प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल A, ये B, ये इनकी सेल वॉल है। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में मिडिल लैमेला है।
ये मिडिल लैमेला जो सीमेंट का या ग्लू का काम करता है, दो को जोड़ने का। तो फेविकोल से चिपका लो, फेविकोल से चिपक गए, ये ग्लू का काम कर रहा है मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला है और ये अंदर की तरफ ग्रीन कलर से प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा जब सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी और वो और ग्रोथ नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है, केपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है जी, ये बातें दिमाग में ध्यान से बिठा लीजिए। चलिए, द मिडिल लैमेला is a layer mainly of calcium pectate which holds or glue the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamellae may be traversed by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. अब सेल वॉल और मिडिल लैमेला, ये जो मिडिल लैमेला है, ये इसके बीच में रास्ता बन सकता है। किसका रास्ता बन सकता है? रास्ता बन सकता है प्लाज्मोडेस्मेटा, जो दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है। दो सेल का साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ये मिडिल लैमेला बन गया, जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के बगल वाली सेल के साइटोप्लाज्म के साथ संपर्क में। अब हम लोग लगा लें क्वेश्चंस। ठीक, आइए क्वेश्चंस कुछ देख लें। प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। प्लांट सेल में क्या ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल में नहीं होती? सेल वॉल, हाँ जी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लास्टिड, हाँ जी प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल तो देखिए एनिमल सेल में भी होगी, बट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती। तो तीनों ही ठीक है, ऑल ऑफ दिस पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी पे हम लोग करते हैं क्योंकि ये इन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, और न्यूक्लियस ना मिलने के कारण इसको सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। आरबीसी ऑफ ह्यूमन्स। Which chemical property is shared by all types of lipid forming the plasma membrane? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है लिपिड्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है? तो लिपिड हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल से बने। हाइड्रोफिलिक हेड टुवर्ड्स द एक्वस कंडीशन है, हाइड्रोफोबिक टेल इन अंदर की तरफ है, इनवर्डर। रोक लिया हम लोगों ने उसको एक्वस कंडीशन के संपर्क में आने से। तो हाइड्रोफोबिक रीजन सब में होता है। ठीक है जी। शुगर कंपोनेंट फास्फोलिपिड के साथ, लिपिड के साथ अगर शुगर ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, जरूरी नहीं हर लिपिड के साथ शुगर कंपोनेंट जुड़ जाए। ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं जी, ग्लिसरॉल बैकबोन जरूरी नहीं कि हर एक लिपिड में हो। फॉस्फेट ग्रुप फास्फोलिपिड में होगा। हाइड्रोफोबिक रीजन सब में होगा, तो हाइड्रोफोबिक रीजन इसका आंसर है। चलिए आगे। A phospholipid molecule is amphipathic and arranged in 2 layers. The head of phospholipid molecule is एम्फीपैथिक वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट भी हो, हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट भी हो। तो लिपिड, ये फास्फोलिपिड में हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर की, इसलिए ये एम्फीपैथिक नेचर का है। द हेड ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द एक्वस मीडियम, पानी की तरफ हेड होता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट अबंडेंट लिपिड क्या है? फास्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में। सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडिशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट्स आर जनरली ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका काम कर रहे हैं, एक सेल दूसरी सेल को पहचान रही कि मेरी बॉडी की ही सेल है, या हमारे एंटीजन, हमारी एंटीबॉडीज, हमारा इम्यून सिस्टम सेल को कैसे पहचानता है कि हमारी सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड और लिपिड के साथ अगर ग्लूकोज मॉइटी या कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अगर इससे अटैच हो गई तो ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन, इनके बीच बीच में प्रोटीन भी है, अगर प्रोटीन के साथ जुड़ गया कार्बोहाइड्रेट तो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से इम्यून सिस्टम या सेल एक दूसरे को पहचान रही है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, सही बात है कि सेल मेम्ब्रेन हालांकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बिल्कुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन कंटेंट उसका मात्रा अलग अलग हो सकती है अलग अलग सेल में। 52% प्रोटीन 40% लिपिड कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ये बात भी ठीक है। ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% लगभग आपकी 52% प्रोटीन है, 40% लगभग लिपिड है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज, प्रोटीन बाहर की तरफ लिपिड अंदर की तरफ, नहीं लिपिड बाहर की तरफ और लिपिड अंदर की तरफ, उनके बीच बीच में प्रोटीन है। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज, यही अरेंजमेंट गलत है। हम लोगों से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड और प्रोटीन को जो ये डिस्क्राइब कर रहा, इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पार्टली एम्बेडेड, हार्ड टू रिमूव, शो ओनली लेटरल मूवमेंट बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट ही शो करती हैं, वर्टिकल मूवमेंट शो नहीं करती। वर्टिकल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, वो केवल लिपिड दिखाता। ये बात भी ठीक है, पार्टली एम्बेडेड और फुल्ली एम्बेडेड हो सकती है। हार्ड टू रिमूव, ये बात भी ठीक है। शोज ओनली लेटरल मूवमेंट, ये बात भी ठीक है। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टूवर्ड्स इनर साइड, पोलर हेड इनर साइड नहीं, बाहर की तरफ है। द टेल इज पोलर हाइड्रोकार्बन सो इज एक्सपोज टू एक्वस इन्वायरमेंट। टेल को तो हमने छुपा के रखा है एक्वस इन्वायरमेंट से, क्योंकि टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। ये भी नहीं, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड बीइंग ऑन द इनर साइड इंश्योर दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। जी हाँ, यही एक ठीक बता रहा। द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड बीइंग ऑन इनर साइड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक बात है। द हेड इज हाइड्रोफिलिक सो इट टेंड्स टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स इनर साइड, यही आपका स्टेटमेंट ठीक है। ओके, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसको एक्सप्लेन करता है? ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट्स, बोथ, दोनों को एक्सप्लेन करता है, फंक्शनल एस्पेक्ट को भी और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को भी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन, ये बात हो गई, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलिए। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, दिस मीन्स दैट इट अलाउ ऑल मटेरियल टू पास थ्रू, वो हो जाएगा फुल्ली परमिएबल का, ये फुल्ली परमिएबल नहीं है। अलाउ ओनली वाटर टू पास थ्रू, केवल वाटर को पास होने देगा। सिलेक्टिवली परमिएबल बता रहा, केवल वाटर को नहीं। आगे चलिए। अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, जी हाँ, अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू। देखिए, चार तरह की मेम्ब्रेन है। फुल्ली परमिएबल वो है जो किसी को नहीं रोक रही, हर किसी को अपने माध्यम से, अपने पास से निकल जाने दे रही। इम्परमिएबल वो है जो हर किसी को रोक देगी। इम्परमिएबल किसी को भी निकलने नहीं देगी, कोई भी नहीं निकल के जा पा रहा। और हमारी सेमी परमिएबल कौन सी है? सेमी परमिएबल वो है जो केवल जो केवल सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। केवल सॉल्वेंट को अलाउ कर देगी निकल के जाने के लिए, सॉल्यूट को नहीं अलाउ करेगी। और सिलेक्टिवली परमिएबल कौन सी है? सिलेक्टिवली परमिएबल वो है जो सॉल्वेंट को तो अलाउ कर ही रही है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट को भी अलाउ करेगी। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन? जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजली विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक बात है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास थ्रू द मेम्ब्रेन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव इट फ्रॉम द सिंपल डिफ्यूजन, ठीक बात है। कौन सा? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास थ्रू इट वेरी इजीली, ये बात इतनी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन नहीं है? ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड है, कोलेस्टेरॉल है, प्रोलीन नहीं है। आंसर हो जाएगा प्रोलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में प्राइमरी लिपिड, मोस्टली लिपिड कौन सा? फास्फोलिपिड है। प्राइमरी लिपिड फास्फोलिपिड है, सबसे ज़्यादा फास्फोलिपिड मिलता है। What is false about osmosis? It is a specific form of diffusion. It refers to the movement of water. It is a passive movement of water. It occurs through a carrier protein and needs ATP. बस यही गलत है।
ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है जो वाटर मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं फ्रॉम देयर हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, इसलिए ज़रूरत नहीं है एटीपी की। यहाँ कह रहा है टकर्स हुआ कैरियर प्रोटीन एंड नीड्स एटीपी, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं। चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल। कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल, चूज द ऑड वन आउट। प्लांट सेल, कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, सेलुलोज मिल रहा है, पेक्टिन मिल रहा है, हेमी सेलुलोज मिल रहा है प्लांट सेल वॉल में। गैलेक्टेंस किस में मिलता है, एल्गा में। यही इसका जवाब हो जाएगा, अभी आज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मिडिल लैमेला? इट इज फॉर्म्ड एज अ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। इट इज मेनली कैल्शियम पेक्टेट, होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। ये बात भी ठीक है। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और सेल का साइटोप्लाज्म 2 सेल में बट जाता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये बात स्टेटमेंट ठीक है। फॉर्म्ड एज अ सेल प्लेट, मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, बात ठीक है। होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, बात ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। आगे बढ़िए। अब फास्फोलिपिड फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए, बहुत बार आ चुका है, आगे भी आएगा। इन सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजेक मॉडल द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर टाइटली एसोसिएटेड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स लूजली होती हैं। लूजली एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक प्रोटीन कैन बी इजली सेपरेटेड, लूजली एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक प्रोटीन बट कैन नॉट बी इजली सेपरेटेड। गलत, गलत। टाइटली एसोसिएटेड, गलत। लूजली एसोसिएटेड है और आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रपोज बाय द सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अब हम लोग आ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।